अब देखेंगे आज अपन राज्य पक्षी। कल मस्कट में देखा था गोडावण। कहाँ का मस्कट था ये? जैसलमेर का। जैसलमेर का मस्कट है गोडावण। अगर इसका वैज्ञानिक नाम बात करें अपन, तो इसका वैज्ञानिक नाम है आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। और दूसरा नाम है इसका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़िया। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़िया। राजस्थान में सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये राजस्थान का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कहाँ पे है? जैसलमेर और बाड़मेर। अब गोडावण का प्रजनन केंद्र। गोडावण का प्रजनन केंद्र है जोधपुर जू में। जोधपुर जू। गोडावण को राज्य पक्षी कब बनाया गया? 1981। ठीक है। सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी, सबसे भारी है उड़ने वाला पक्षी। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे भारी उड़ने वाला पक्षी IUCN के अनुसार ये है अति संकटग्रस्त। IUCN एक बुक जारी करती है संकटग्रस्त प्राणियों के लिए, जिसका नाम है रेड डाटा बुक। और रेड डाटा बुक में ये है अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर। अति संकटग्रस्त, क्रिटिकली इंडेंजर। अब जैसे IUCN है उसी प्रकार अपने इंडिया का भी एक एक्ट है जो इनको प्रिजर्व करता है। उसका नाम है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें 6 शेड्यूल है। तो उसके शेड्यूल वन में यानी कि अनुसूची पहली में, जो अनुसूची पहली में रहते हैं उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। तो कौन सी शेड्यूल में है? शेड्यूल 1 में। अब गोडावण के संरक्षण के लिए 2014 में एक एक्ट लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा। एक प्रोजेक्ट गोडावण भी है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किस का है ये 3 जनों का मिलकर प्रोग्राम है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अंदर ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। और तीसरा आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन तीनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट, एक एग्रीमेंट हुआ इन दोनों के बीच में। इसमें इन्होंने कहा कि अगले 35 सालों में हमें गोडावण की ग्रोथ करनी है। तो इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम। अब इसके अंतर्गत 2 चीजें की गई। एक तो किया गया एग कलेक्शन, जो गोडाउन है उसके अंडे इकट्ठे किए गए,
गोल्ड एग कलेक्शन एंड हैचिंग। हैचिंग मतलब जब पक्षी उसके ऊपर बैठता है गर्म करने के लिए अंडे को, तो उसे कहते हैं हैचिंग। एंड हैचिंग सेंटर ये कहाँ खोला गया? रामदेवरा जैसलमेर। रामदेवरा जैसलमेर। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ब्रीडिंग सेंटर, एक कलेक्शन और हैचिंग का सेंटर तो कहाँ खोला? रामदेवरा में। और ब्रीडिंग के लिए जो सेंटर खोला वो खोला 12 का सोरसन। सोरसन 12 ये भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। एक तो राष्ट्रीय मरु उद्यान में तो सबसे ज्यादा है, और उसके बाद है सोरसन। गोडावण की शरण स्थली भी पढ़ी थी अपन ने, लाठी सीरीज। लाठी सीरीज इसे कहते हैं गोडावण की शरण स्थली। गोडावण की शरण स्थली, ठीक है। तो गोडावण राज्य पक्षी कब डिक्लेयर किया गया? 1981 में। कहाँ का मस्कट है? जैसलमेर का। वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्डियोटिस निग्रिसेप्स। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड या सोन चिड़िया भी कहते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि कहाँ पे? जैसलमेर और बाड़मेर में। राजस्थान का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहाँ पर ये सबसे ज्यादा मिलते हैं। लाठी सीरीज में गोडावण की शरण स्थली है। इसके अलावा प्रजनन केंद्र कहाँ है? जोधपुर जू में है। सबसे भारी, वन ऑफ द हाईएस्ट हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है ये गोडावण। और IUCN की रेड डाटा बुक में क्या है? अति संकटग्रस्त। जैसे IUCN कंजर्व करने के लिए रेड डाटा बुक जारी करता है, वैसे अपना एक एक्ट है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसमें 6 अनुसूचियां है। तो उसकी सूची अनुसूची 1 में है, शेड्यूल 1 में, इसलिए इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। फिर हमने देखा है कि 2014 में इसकी सुरक्षा के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया है। फिर एक MOU साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा कि अगले 35 वर्षों में अपन को क्या करना है? गोडावण की ग्रोथ करनी है। तो उसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत एक कलेक्शन और हैचिंग सेंटर खोला रामदेवरा जैसलमेर में, और ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे खोला? सोरसन 12 में। सोरसन 12 ये याद रखना, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर सोरसन 12। ये हैचिंग समझ में आ गया ना? पक्षी जब ऊपर बैठते हैं अंडे के सेकते हैं, उसको कहते हैं हैचिंग। कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ लो। ये ब्रीडिंग सेंटर का मतलब क्या है? ब्रीडिंग मतलब जहाँ पे बच्चे पैदा हुआ, नस्लों में वो करते हैं। एक कलेक्शन मतलब पहले एक कलेक्ट करेंगे, हैचिंग करेंगे उनकी। फिर ये तो पक्षी करेंगे ना, अपन करेंगे नहीं, ये आर्टिफिशियल तरीके से करेंगे तभी तो ग्रोथ होगी। नेचुरल तो कम है ना, इसी वजह से तो अपन ने ये चीजें की है। अभी किया भी है, यहाँ से शायद यहाँ पे 10 अंडों से चूजे भी निकले हैं। आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, आर्डियोटिस निग्रिसेप्स सोन चिड़िया। अब इसमें पूरा ही हो गया, इसमें कुछ भी नहीं बचा गोडावण। जो संकटग्रस्त रहता है ना, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, उसके पूछने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। बता दो कि ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे खोला है? सोरसन 12 में। राज्य पशु क्या है? 2 हो गए। चिंकारा। चिंकारा कहाँ का मस्कट है? चिंकारा गंगानगर के। गंगा ने मारी चीखे, चिंकारा। ये कितने मतलब फिर भी अप्रोक्स आपको पता होगा? 2-3 पढ़े। 2-3 4 राज्य पशु, ये भी 1981 में। वैज्ञानिक नाम
वैज्ञानिक नाम है गजेला 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 गजेला। कहाँ पे मिलता है ये? वेस्ट राजस्थान मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसमें तो यही है, ऊँट भी लिख लो, राज्य पशु। ऊँट को भी बना दिया क्योंकि ऊँटों की संख्या लगातार घट रही घट रही है। क्यों घट रही है ऊँटों की संख्या? आर्थिक महत्व कम होता जा रहा है। यस सर। कब बनाया ऊँट को? 2014। 14। वो क्या नाम से 2015 में एक एक्ट भी लाया है इसके लिए। 2014 में तो इसको क्या बना दिया? राज्य पशु। और 2015 में इसके संरक्षण के लिए एक्ट लाया है। पूछे ऊँट संरक्षण अधिनियम कब लाया है? तो 2015 में। और राज्य पशु कब बना? 2014 में। इसका वैज्ञानिक नाम गजेला गजेला। मरु उद्यान में मिलेगा सबसे ज्यादा। लगभग 85% आबादी राजस्थान में मिलती है ऊँटों की। बाकी जोधपुर राजस्थान में मिलती है। आगे भी डांडे पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे इनको। ध्यान दे। पशु पक्षी इसमें भी है वो क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दे। नाचना गोमट। ये तो बड़ा भूल गई हूँ तो। अच्छा ये भी देखे क्या? आवाज हुई। किसमें? किसी- दुनिया है दुनिया बताए। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे। तो सामने हुए ये बता। चिंकार टाइम मैंने हो गया। तो पढ़ लिया ना। चोसिंगा कहाँ का मस्कट है ये? चित्तौड़। चित्तौड़ का। तो इसके रहते हैं 4 सींग। 4 सींग वाला हिरण है एक तरीके से देखा जाए तो। ये क्या बच्चों से मतलब क्या पढ़ा है? इसके 4 छोटे छोटे सींग होते हैं। आगे थोड़े बड़े सींग होते हैं, पीछे छोटे सींग होते हैं। कितने सींग? 4 सींग वाला हिरण। कहाँ कहाँ पे मिलता है ये? इंडिया और नेपाल में। चित्तौड़ का शुभंकर। एक और लिख देता हूँ, खुर्जा पक्षी। खुर्जा पक्षी। क्या नहीं। खुर्जा पक्षी ये इम्पोर्टेंट है। ये क्या है? प्रवासी पक्षी है। सबसे पहले तो इसको क्या कहते हैं? वो डोमोजाइड क्रो, डोमोजाइड क्रेन। सारस का एक प्रकार है डोमोजाइड क्रेन। कहाँ का मस्कट था ये? जोधपुर का। सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ से? खींचन गांव। जोधपुर का एक जगह है खींचन गांव। सबसे ज्यादा यहीं पे आते हैं। अभी सितंबर के आसपास आएंगे और मार्च तक यहीं रहेंगे। सितंबर से मार्च तक। सितंबर के फर्स्ट वीक में आने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि मार्च तक यहीं रहते हैं। अब ये है प्रवासी पक्षी, माइग्रेटरी बर्ड्स। कहाँ से आते हैं? साइबेरिया की तरफ से। साइबेरिया की जगह से। साइबेरिया रूस के ऊपर वाला हिस्सा। साइबेरिया, मंगोलिया, रूस के नीचे होता है। चीन वाला जो एरिया है ना, इधर ज्यादा सर्दी पड़ना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कहाँ पे आते हैं? खींचन गांव, जोधपुर। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस होगी? लगभग 6000 किलोमीटर। 6000 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करके आते हैं ये। और लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई, हिमालय को पार करके। हिमालय घूमता ना तो ये रास्ता भूलते हैं, तो ये इनको सबसे अलग बनाती है। बिना जीपीएस के भी आ जाते हैं सीधे यहाँ पे। उस एकदम
क्या नाम है, डोमोजाइल ट्रेंड कहाँ का है, जोधपुर और खींचन गाँव, ये इम्पोर्टेंट है। कैसे आ जाते होंगे सर? खुशबू से आते हुए हैं। 6000 किलोमीटर। उनकी नाक कैसी होती होगी। जोधपुर में ऐसा क्या है जो ये वाला मैं बीकानेर उनके तो फिर भी बुझे हैं। लिख लेना। प्रवासी पक्षी कहाँ से आएगा, साइबेरिया, मंगोलिया, चीन की तरफ, कजाकिस्तान वाला जो एरिया है। हिमालय को पार करके आए। खींचन गांव पूछेगा, खींचन गांव किसके लिए फेमस है, एक और लिख लेना, इसको ही क्या कहेंगे, विवाह का पक्षी। पहले मारवाड़ साइड में लोग ज्यादातर जाते थे बाहर काम करने। आज भी अपन देखते हैं मारवाड़ी, विदेशों में सबसे ज्यादा मारवाड़ी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे मारवाड़ी, बॉम्बे में भी मारवाड़ी, बिरला, मित्तल, ये सब क्या है, मारवाड़ी की। पत्नियां उनको याद करके गाती थी गाना, शायद इसी के लिए गाती होगी, क्योंकि ये इतनी दूर तक चल जाता था ना, क्योंकि और भी दूर है ना इसमें। इसीलिए। ये भी आते होंगे अपने पत्नी के याद में। अपने भी तो सबके थोड़ा महंगे होंगे वीकेंड में। पैराकीट साइंस में बोलते हैं तो। ये सब तो लिखा रहता था अपने मानव को वो मस्कट वाला वीडियो डालता है। लिख लिया ये नोट डाल के लिख लो। टाइगर में लिखो, बर्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या था वो मुझे? ऑप्शन बताओ ना सर। नोट, बर्ड मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन। तो पढ़ा हुआ है हमने वाटर मैन। कौन है? वाटरमैन वो उसके लिए था, क्या था वो उसका? आंदोलन चला था ना। बर्ड मैन ऑफ इंडिया है सलीम अली। ये है आया था वाटरमैन आपने। डाइजेस्ट। पेपर में आया था। इन्होंने केवलादेव में भी रिसर्च की थी। पिछली बार आया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया है कैलाश सांकला, वही अपने राजस्थान के ही जोधपुर। वाटरमैन कौन था? राजेंद्र सिंह, जोहड़ बचाओ आंदोलन चलाया था।